नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे भारत के मित्र देश रूस की और एक ऐसे बड़े ऑफर की जो भारत की हवाई ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। हाल ही में रूस ने भारत को 2 सीट वाला Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट देने का प्रस्ताव दिया है, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ये ऑफर विंग्स इंडिया 2026 एयर शो में सामने आया है और इसे काफी अहम माना जा रहा है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ लड़ाकू विमानों से नहीं जीते जाते, बल्कि स्मार्ट सिस्टम, ड्रोन और टीम वर्क से जीते जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने Su-57 का 2 सीट वाला नया वर्जन पेश किया है। इसमें आगे की सीट पर पायलट होगा जो विमान उड़ाएगा और पीछे की सीट पर एक मिशन कमांडर होगा जो ड्रोन को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब है कि यह जेट सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा कमांड सेंटर होगा। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार में आसानी से दिखाई नहीं देता। इसमें सुपर क्रूज क्षमता है, यानी यह बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अंदर हथियार छिपे होते हैं, जिससे इसकी स्टील्थ क्षमता बनी रहती है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमले कर सकता है। अब इस नए 2 सीट वाले वर्जन की सबसे खास बात है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, यानी इंसान और ड्रोन का साथ में काम करना। इसमें पीछे बैठा अधिकारी एक साथ कई ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। ये ड्रोन दुश्मन की जानकारी जुटाएंगे, उसके रडार को जाम करेंगे और जरूरत पड़ने पर हमला भी करेंगे। अगर कोई ड्रोन नष्ट भी हो जाए तो मुख्य जेट सुरक्षित रहेगा। इससे युद्ध में जोखिम कम होगा और ताकत बढ़ेगी। भारत के लिए यह ऑफर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत पहले से ही इस तरह की तकनीक पर काम कर रहा है। DRDO लॉयल विंगमैन जैसे ड्रोन बना रहा है। अगर भारत को यह जेट मिलता है तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकता है। जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी भारतीय मिसाइलों को इसमें लगाया जा सकता है। रूस ने यह ऑफर ऐसे समय में दिया है जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव चल रहा है। रूस खुद भी युद्ध में व्यस्त है, लेकिन फिर भी उसने भारत को अपनी एडवांस तकनीक देने की बात कही है। इससे दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का पता चलता है। पहले भारत और रूस के बीच FGFA प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारणों से भारत ने उससे अलग होने का फैसला किया था। अब रूस ने उन कमियों को सुधारने का वादा किया है। इस डील का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि भारत में ही इसका निर्माण हो सकता है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय इंजीनियर और कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकती हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और देश की तकनीकी ताकत मजबूत होगी। हालांकि भारत अपना खुद का AMCA फाइटर जेट भी बना रहा है, लेकिन उसे तैयार होने में समय लगेगा। ऐसे में Su-57 एक अच्छा विकल्प बन सकता है, जो इस बीच की कमी को पूरा कर सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी भी बेहतर होगी। अंत में सवाल यही है कि क्या भारत को यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए? यह फैसला सरकार को लेना है, लेकिन अगर यह डील होती है तो भारत की हवाई ताकत में बड़ा बदलाव आ सकता है। साथ ही भारत और रूस की दोस्ती भी और मजबूत होगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को यह जेट खरीदना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।